हेलो माय डियर। काफ़ी समय के बाद आपका करंट अफेयर्स लेकर के आई एम प्रेजेंट। टाइम तो बहुत हो गया है, 29 अक्टूबर को आया था, बट 29 से 25 नवंबर 2023 तक मैंने इस पर राइट तो नहीं किया है, बट आई विल ट्राई टू टेल यू मेन वन लाइनर करंट अफेयर्स। जैसे देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी अखोरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट की शुरुआत हुई है। रिमेंबर इट ऑलवेज। और मोदी जी द्वारा मेरा युवा भारत 31 अक्टूबर 2023 को ये पूरे देश में युवाओं के लिए लागू की गई योजना है। और मोदी जी सोमनाथ ट्रस्ट के 5 साल के लिए फिर चेयरमैन बन गए। जानते रहिए, सोमनाथ मंदिर वही जो है, जो उसका रख रखाव करता है सोमनाथ ट्रस्ट, वही मंदिर जिसको महमूद गजनबी ने कभी लूटा था, गुजरात में है। इसको अच्छे से जानते रहिएगा। उसके ये चेयरमैन 5 साल के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। और गुजरात के केवड़िया एकता नगर अहमदाबाद के बीच पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये भी जानते रहिए मोदी जी ने। ठीक है। और मथुरा में मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव पर अभी जो प्रोग्राम हुआ मथुरा में, वहां मोदी जी ने उनके जन्मोत्सव पर एक डाक टिकट और 525 रुपए का एक सिक्का उन्होंने जारी किया है। तो इसको भी आप अपने माइंड में रिमेंबर करिएगा। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन भी मोदी जी द्वारा भारत मंडपम में किया गया। ठीक है। ये आप इसको अच्छे से जानते रहिए। यस माय डियर। सेना विमानन कोर ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1986 को हुई थी। तो सेना विमानन कोर जानते रहिएगा। और वाराणसी में उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय कंपनी सचिव सम्मेलन के 91वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका गई थी, जहां पर उन्होंने नाम 200 भारतीय मूल के तमिलों का श्रीलंका में 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह प्रोग्राम वहां पर आयोजित किया गया और इस पर उन्होंने संबोधन दिया। नाम 200 याद रखिएगा। और तमाम समझौते हमारे और श्रीलंका के बीच में किए गए। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 दिन की यात्रा पर यूएई गए और वहां पर सीबीएसई अपना कार्यालय अबू धाबी में खोलेगी। जानते रहिए, सीबीएसई अपना कार्यालय कहाँ खोलेगी? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में, अबू धाबी में खोलेगी। और क्योंकि केंद्रीय विद्यालय से सीबीएसई से सम्मानित वहां 100 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं। सोचिए, संयुक्त अरब अमीरात में सीबीएसई के 100 से ज्यादा स्कूल चलते हैं अपने भारत की। क्या बात है! इसको आप जानते हैं। आईआईटी दिल्ली का कैंपस जानते हैं 2024 में वहां पर चालू हो जाएगा। और दोनों देशों ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी समझौता किया। हाँ माय डियर, वंस अगेन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा लगाई गई, आप इसको जानते हैं। और जिसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया है। यूनेस्को ने विश्व शहर दिवस पर 55 रचनात्मक शहरों की सूची जारी की, जिसमें भारत के 2 शहर कौन कौन? कोझिकोड जो केरल का है, उसको सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य का शहर का टैग मिला है। ये भारत का पहला शहर है जिसको साहित्य में माने कैटेगरी में चुना गया है। और ग्वालियर, इसको सिटी ऑफ म्यूजिक का टैग यूनेस्को ने दिया है। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। इसको तानसेन का शहर कहा जाता है। भाई यही तानसेन पैदा हुए थे ग्वालियर में ना, मध्य प्रदेश के। वर्तमान में यूनेस्को के नेटवर्क में 100 से अधिक देशों में 350 रचनात्मक शहर हैं, जो 7 क्षेत्रों में से चुने जाते हैं, दर्शाते हैं। राष्ट्रपति ने लद्दाख में की यात्रा। वहां कारगिल, सुरू, नुब्रा, लेह, जस्कर, द्रास सभी क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया और बताया कि कितने खूबसूरत है हमारा ये लद्दाख। भारत के सबसे बड़े दानदाता हुरून इंडिया के जो उसमें सूची आई है, उसमें कौन है? शिव नादर नंबर 1 पर है, जो एचसीएल टेक्नोलॉजी के हैं। अजीम प्रेम जी दूसरे नंबर पर हैं, जो विप्रो के मालिक हैं। और तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं। चौथे पर कुमार मंगलम हैं। और 5वें पर गौतम अडानी हैं। रोहिणी नीलकेणी
रोहिणी नीलकणी जो है ये भारत की सबसे ज्यादा दान देने वाली उदार महिला बनी है। इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा ऑलवेज। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर आए और बहुत सारे समझौते भारत के बीच में हुए भूटान को लेकर के, ठीक है। और ब्लैचले घोषणा पत्र 2 दिवसीय एआई से संबंधित सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन ब्रिटेन के ब्लैचले पार्क में WW माने द्वितीय विश्व युद्ध के कोड ब्रेकिंग में हुआ था। भारत ने 27 अन्य देशों और यूएई के साथ ब्रिटेन में विश्व के पहले एआई सुरक्षा समझौते किया। एआई जान रहे हैं आज बहुत खतरा है एआई से। जितना खतरा क्या, सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन इसके साथ जैसे डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। डीप फेक वीडियो मतलब होता है आपके ऑडियो और वीडियो में किसी और की तस्वीर या आवाज जोड़ करके जो वीडियो बनाया जाता है उसको डीप फेक वीडियो कहते हैं। लेकिन इसको लेकर के पूरी दुनिया के लोग एआई को लेकर के चिंतित हैं और इसका एआई का पहला समझौता, सेफ्टी समझौता जो हुआ, सेफ्टी सम्मेलन किया इंग्लैंड में हुआ जिसमें भारत ने समझौता किया है। तो इसको भी आप जानते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद है, आप अच्छे से जानते रहिएगा, विक्रम-1 रॉकेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट ने एरोस्पेस द्वारा स्वदेशी निर्मित रॉकेट हैदराबाद में ये लॉन्च हुआ है, विक्रम-1 रॉकेट, ठीक है। और चीन के हांगझाओ में कुल 111 मेडल भारत ने जीता है, ठीक है। भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज मेडल। ये पैरा एशियन गेम्स में है जो अभी चीन के हांगझाओ में है। कुल भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 111 मेडल। आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिए। यस माय डियर, पेटीएम जो है 37वें राष्ट्रीय खेल संस्करण का आधिकारिक स्पॉन्सर बना है। अभी 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न हुए हैं। एक्सरसाइज कालिंद 2023, ये इंडियन आर्मी व इंडियन एयरफोर्स के 120 सैनिक कजाकिस्तान पहुंचे जहां पर ये एक्सरसाइज होगी, तो जानते रहिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इन स्पेस से स्वीकृति के बाद अपना खुद का सैटेलाइट बनाने जा रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। राजनाथ सिंह ने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का बेंगलुरु में उद्घाटन किया। बेंगलुरु आप जान रहे हैं जो कर्नाटक की राजधानी है, और राजनाथ सिंह हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम EESL ने भारत में खाना बनाने की जो परंपरा है, प्रथा को बदलने के लिए कार्यक्रम चलाया है। ESSL जो है ये, इसको कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ऊर्जा मंत्रालय के अधीन आता है और हमारे यहाँ ऊर्जा मंत्री RK सिंह है। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए समझौता किया है। इसके पहले देखो जो 36 आए हैं राफेल विमान, वो एयरफोर्स के लिए, लेकिन 26 जो आएंगे वो नेवी के लिए आ रहे हैं। इसको आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन यही आएगा कि राफेल विमान किस देश से हम ले रहे हैं, तो याद रखिएगा फ्रांस से ले रहे हैं। एक राष्ट्र एक पंजीकरण, ये नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने देश भर के डॉक्टरों हेतु एक बार पंजीकरण कराने के लिए, कि आप एक बार पंजीकरण करा लीजिए रजिस्ट्रेशन, और फिर कहीं भी आप अपनी डॉक्टरी शुरू कर सकते हैं, आप चिकित्सा का कार्य कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से ये भी जानते रहिएगा। WB माने वेस्ट बंगाल की एक मध्यस्थता अदालत ने वेस्ट बंगाल की सरकार को टाटा मोटर्स को 1350 करोड़ रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिया है। वही जो हुगली जिले का सिंगूर, जहां पर टाटा कंपनी अपना नैनो कार प्रोडक्शन शुरू करना चाहती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने ऐसा नहीं किया, और जिसकी वजह से वो जाके उसका प्रोडक्शन गुजरात में शुरू किया गया। तो इसके हर्जाने के रूप में एक अदालत ने बंगाल सरकार से 1350 करोड़ रुपया उनको हर्जाने के रूप में देने के लिए ये फैसला दिया है। यस माय डियर, एक बार फिर B6113, ये अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है एक नया परमाणु बम है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री ने वीमेन सोल्जर्स को, जो हमारी महिला सैनिक हैं, उनको भी मैटरनिटी, चाइल्ड केयर और चाइल्ड एडॉप्शन अवकाश देने की स्वीकृति दे दी है। पहले वीमेन ऑफिसर को मिलता था, अब सोल्जर को भी मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व इस्कॉन का मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस के बीच नई दिल्ली में भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए समझौता हुआ है।
किसके? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग व इस्कान के बीच में। याद रखिएगा, इससे पहले भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जैसे आर्ट ऑफ लिविंग से समझौता किया है, गायत्री परिवार से समझौता किया है, संत निरंकारी मंडल से। इन सामाजिक जो संगठन हैं जो समाज के लिए कार्य करते हैं, इनसे समझौता करके हमारे देश के नवयुवकों को नशा से बचाने के लिए समझौता किया हुआ, MOU पर साइन किया हुआ है। इसको भी हमें आपको याद रखना है। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। तो बैजनाथ अग्रवाल, ये गीता प्रेस के समर्पित ट्रस्टी जिनकी मृत्यु हो गई है 90 वर्ष की अवस्था में। नीता अंबानी, ये 2023 USISPF के क्या बनी है भाई? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित की गई हैं ये। सलीमुल हक, बांग्लादेश के मशहूर वैज्ञानिक जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, याद रखिएगा। और उसके बाद है नोकिया ने टाटा प्ले फाइबर के साथ समझौता किया, भारत की पहली वाईफाई 6 रेडी ब्रांड नेटवर्क के लॉन्च करने के लिए। ठीक है, नोकिया ने टाटा प्ले फाइबर के साथ समझौता किया है, इसको आप जानते रहिएगा। दीनानाथ राजपूत सोशल वर्कर हैं जो बस्तर से हैं, उन्हें रोहिणी नैयर प्राइज से सम्मानित किया गया है, दीनानाथ राजपूत। और विहान तालिया विकास, ये बेंगलुरु का 10 वर्षीय बच्चा जिसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। कौन? विहान तालिया विकास। दीपेश नंदा CEO MD बनाए गए हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के। और शाइमा वाजेद, ये WHO के साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल डायरेक्टर नियुक्त हुई हैं। ठीक है, शाइमा वाजेद। नंदनी दास, भारतीय मूल की लेखिका जो 2023 ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की विनर बनी हुई है, नंदनी दास। और इनकी बुक का नाम है कोटिंग इंडिया, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। फिर है जस्टिस सिद्धार्थ राय चौधरी, ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने कोलकाता हाई कोर्ट का परमानेंट जज बनाने को इनको दिया है संस्तुति। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ही जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम होता है, तो इनको जस्टिस सिद्धार्थ राम चौधरी को कोलकाता हाई कोर्ट का परमानेंट जज बनाने का संस्तुति की है। शेखर कपूर, फिल्म नेता, इफी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में चल रहा है में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष होंगे शेखर कपूर, याद रखिएगा। लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान ने 8वां बैलन डी और 2023 जीता, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब होता है ये। और एताना बोनमती, स्पेन की महिला विश्व कप विजेता जिसने बैलन डी और जीता है, महिला में जीती है। ठीक है, और एमिलियानो मार्टिनेज, फुटबॉल की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का कालेव यासिन पुरस्कार इसने जीता है। ठीक है, जस्टिस राजेंद्र मेनन, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के पुनः चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, जस्टिस राजेंद्र मेनन। थॉमस केनेथ मैकिंगी, नासा अपोलो एस्ट्रोनॉट की 87 वर्ष में मृत्यु हो गई है। ये नासा अपोलो एस्ट्रोनॉट की 87 वर्ष की मृत्यु हुई है, थॉमस केनेथ मैटिंगिली। उसके बाद है प्रियंका गोस्वामी, ये यूपी की इस खिलाड़ी ने गोवा के 37वें मतलब नेशनल गेम्स में 20 किलोमीटर की रेस वॉक में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। किसने? प्रियंका गोस्वामी ने। हीरा लाल शामरिया, देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त, वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। हीरा लाल सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, इनको आप अच्छे से जानते रहिएगा। यस माय डियर। एंजेलो मैथ्यूज, ये श्रीलंका के प्लेयर हैं और पहले इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो टाइम आउट की वजह से आउट दे दिए गए। कहने का मतलब है वर्ल्ड कप चल रहा था अभी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती है 6ठी बार और भारत को हरा करके उप विजेता भारत बना, विजेता ऑस्ट्रेलिया बनी है। टाइम आउट, जब बांग्लादेश से खेल रहे थे, ये 2 मिनट के अंदर क्रीज पर नहीं पहुंच पाए। पहुंच तो गए थे लेकिन कुछ उनके थोड़ा सा हेलमेट में खराबी थी, उसको चेंज करने में वो क्रीज पे नहीं पहुंच पाए और बांग्लादेश ने मांग लिया कि इनको आउट करा दिया जाए। ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज जो कि टाइम आउट की वजह से आउट करा दिए गए, तो इनको भी जानते रहिएगा। ओके, सिल्वेस्टर रदेगोंदे, ये सेशल्स के विदेश तथा पर्यटन मंत्री जो भारत में आए और यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। हाँ माय डियर, वंस अगेन,
क्यारा सुरंग उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी जिले में। यहाँ पर काम चल रहा था सुरंग में और 41 मजदूर इसमें फंस गए हैं। तो सिलक्यारा सुरंग को जानते रहिएगा, कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्यों चर्चा में थी? तो इसमें मजदूर फंस गए हैं। रामायण, अयोध्या में सरयू नदी में सौर ऊर्जा से संचालित रामायण जहाज चलाए जाएंगे। अलकनंदा क्रूज माने वाराणसी में जो ये अलकनंदा क्रूज है उसके तहत चलाए जाएंगे, जिसमें श्री राम के जीवन से संबंधित बातें बताई जाएगी। जयपुर वैक्स म्यूजियम में इसमें विराट कोहली का वैक्स स्टैचू लगाया जाएगा, माने उनकी मोम की प्रतिमा लगा के उनको अमर बनाया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग अभी जारी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ है भाई? यूएसए में। नंबर 2 पर चीन में है, नंबर 3 पर भारत है। 1 बिलियन यानी 100 करोड़ की जो कंपनी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। इसको भी जानते रहिए। जापान के फुकुओका शहर और दिल्ली के बीच फ्रेंडशिप एक्सचेंज एग्रीमेंट की तय सीमा 3 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। फुकुओका शहर जापान का और दिल्ली दोनों के बीच में शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा, क्योंकि शिक्षा बहुत मिल जाएंगे आपको भारत में भी। अब जापानी भाषा बहुत पॉपुलर हो रही भारत में भी, इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 की वार्ता हुई। भारत के ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई, अमेरिका के बीच में हुई, और अभी ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैं बता ही रहा हूँ, अभी उसके बीच में हुई थी यूके के बीच में। तो आप इसको जानते रहे 2+2 वार्ता में हमारे देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, और जिस देश के साथ होती है उसके साथ विदेश और रक्षा मंत्री के, इसी को 2+2 डायलॉग कहते हैं। एक प्रकार की मीटिंग होती है, ठीक है। और ये अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का कहाँ उद्घाटन हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ। इसको आप जानते रहिएगा। पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन हेतु मेघालय के शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया। किसने किया उद्घाटन? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी ने। संयुक्त राष्ट्र फोरम की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। इसमें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और शांति कार्रवाई पर विशेष विचार विमर्श होगा। और राष्ट्रपति अभी हमारी उड़ीसा गई थी। बारीपदा में 36वें वार्षिक सम्मेलन अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का उद्घाटन किए। संथाली एक मुंडा भाषा है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड में बोली जाती है। संथाली भाषा जानते रहिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, पोर्ट है, बहुत मशहूर पोर्ट है, वहां पर आग लग गई है। ये भी जानते रहिए, न्यूज में आए पूछ ले सकता है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मैंने कहा गोवा में चल रहा है। गोवा के बम्बोलिम के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में, और इसका उद्घाटन किया केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। इजरायल ने 26/11/2008 में जो हमारे यहाँ आतंकी हमला हुआ था, उसके 15 साल पूरे होने पर इजरायल ने लश्कर तैयबा को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया। हालांकि यूएन और यूएसए ने इसको पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया है। 13 जनवरी 2002 को पाकिस्तान ने इसे बैन किया हुआ है। इसको लश्कर तैयबा को। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 54वें इफ्फी में 48 घंटे के फिल्म मेकिंग चैलेंज की शुरुआत की, ठीक है, जो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के अंतर्गत है। बिहार में सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी, एक्सट्रीमली ओबीसी को आरक्षण सीमा 50 से 65% कर दी गई है, और अगर 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़ दिया जाए तो कुल टोटल 75% हो गया है। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन ने नई दिल्ली में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन राइज एक नए उत्प्रेरक कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यरत स्टार्टअप और लघु तथा मध्यम उद्यमियों को सहायता मिली। तो राइज की शुरुआत अभी किसने की है? नीति आयोग ने की है, इसको जानते। 17वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में कहां पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में शुरू हुआ है। ये बारी बारी से होता है, एक बार नेपाल में तो एक बार भारत में। इस बार भारत में हो रहा है तो अगली बार नेपाल में होगा 2024 में। 2022 में ये नेपाल में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से ये भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। यस माय डियर, तो आप जानते रहे एस वेंकट रमण, ये कौन है भाई? ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे जिनका चेन्नई में निधन हो गया। जेवियर माइली अर्जेंटीना में, ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जेवियर माइली। और
पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी कौन है? तो पंकज आडवाणी मशहूर भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर ने दोहा में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 26वां विश्व खिताब जीता। और किसको हरा के? सौरभ कोठारी को। तो आप इनको जानते रहे, ये ग्रांड डबल हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं और एशियन गेम्स 2006 और 2010 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पंकज आडवाणी को जानते रहिएगा, ये बिलियर्ड्स खेलते हैं। ठीक है। डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ मशहूर नेत्र चिकित्सक, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने शंकर नेत्रालय की स्थापना की थी। इनके निधन पर मोदी जी ने बहुत दुख व्यक्त किया है और कहा कि इन्होंने बहुतों को आंख दिया है। तो इसको आप जानते हैं, डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ। और फातिमा बीबी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीबी, और इनका जन्म केरल में हुआ था। ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही हैं। तो आप इसको जानते रहिएगा फातिमा बीबी के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, जिनका 96 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई, केरल में जन्मी थी और ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी थी। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है वन लाइनर्स, और जो भी होगा छोटे छोटे हम करके आपको शॉर्ट वीडियो के रूप में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी हम उसको जरूर आपको डालते रहेंगे। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए और जो मैंने बातें बताई हैं आप उसको अच्छे से सुन लीजिए और उसको जान लीजिए, और बाकी मैं इसको रेगुलर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, टिल देन गुड बाय। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो यू कैन लाइक आर के सिंपल क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।